नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। शुरुआती रुझान में अब तक के नतीजों में ये संकेत मिल रहा है कि करीब 15 साल बाद राज्य में सत्ता परिवर्तन हो सकता है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी की पकड़ कमजोर होती दिखाई दे रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पहली बार राज्य में सरकार बनाने की स्थिति में नजर आ रही है। आपको बता दें कि साल 2011 में ममता बनर्जी ने लेफ्ट सरकार को हटाकर सत्ता संभाली थी। इसके बाद से ही टीएमसी लगातार 3 बार चुनाव जीत चुकी है, लेकिन इस बार जनता के बीच सरकार के खिलाफ नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा जैसे मुद्दे चुनाव में प्रमुख रूप से उभरे हैं। राज्यों में लंबे समय से चुनावी हिंसा और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे थे। भाजपा ने इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया। खास तौर पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई, जिससे शहर और महिला वोटर्स पर असर पड़ा। कुछ चर्चित घटनाओं के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश भी की। टीएमसी सरकार पर कई घोटाले और कट मनी के आरोप लगा रही थी। भाजपा ने इन मुद्दों को जनता के बीच जोर शोर से उठाया, लेकिन ममता बनर्जी की व्यक्तिगत छवि काफी अच्छी मानी जाती है, लेकिन उनके कई नेताओं और मंत्रियों पर लगे आरोपों ने पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। कोलकाता और आसपास के इलाकों में पारा क्लब यानी मोहल्ला स्तर के क्लब लंबे समय से सक्रिय थे और ममता सरकार से इन्हें क्लबों को आर्थिक मदद दी जाती थी, जिससे स्थानीय स्तर पर मजबूत नेटवर्क बना। लेकिन विपक्ष ने आरोप लगाया कि इन क्लबों के जरिए कट मनी पश्चिम बंगाल की राजनीति में काफी ज्यादा यूज होता है। ये राजनीतिक प्रभाव का जरिया बन गए। चुनाव से पहले मतदान सूची में नाम जोड़ने और कटाने को लेकर भी विवाद हुआ है। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि उनके समर्थकों के नाम ज्यादा हटाए गए हैं। बताया जा रहा है कि लाखों मतदाताओं के नाम मतदान सूची से हटा दिए गए, जिसका असर चुनावी परिणाम पर पड़ सकता है। इस बार पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड स्तर पर मतदान हुआ है। पहले चरण में 93% से ज्यादा और दूसरे चरण में 92% से अधिक वोटिंग दर्ज हुई है। कुल मिलाकर करीब 93% मतदान नया रिकॉर्ड बना चुका है। भारी मतदान को सत्ता विरोधी लहर से जोड़कर भी देखा जा रहा है। चुनाव में युवाओं की भूमिका भी अहम रही है। राज्य में करीब 6.44 करोड़ मतदाता है, जिसमें बड़ी संख्या में 18 से 29 साल के युवा है। बेरोजगारी और घोटाले और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों से युवा वर्ग नाराज दिखाई दे रहा है और इसका असर वोटिंग पर पड़ा है। पश्चिम बंगाल के चुनाव अक्सर हिंसा के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है। बड़ी संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती से साइलेंट वोटर्स भी बाहर आए हैं और खुलकर मतदान किया है। इससे चुनाव परिणाम ज्यादा स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है। इस बार भाजपा ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। पार्टी ने स्थानीय नेताओं को ज्यादा जिम्मेदारी दी है और चुनाव को मोदी बिना ममता बनाने से बचाया है। भाजपा ने सीधे जैसे मुद्दे भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी और प्रशासनिक कमियों पर फोकस किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी चुनाव के दौरान बंगाल में काफी समय बिताया है। उन्होंने कई बड़ी रैलियां की है और रणनीति बनाने में अहम भूमिका निभाई है। इसका असर पार्टी के प्रदर्शन में साफ दिखाई दे रहा है। राज्यों के सरकारी कर्मचारी लंबे समय से वेतन आयोग की मांग कर रहे थे। 7वां वेतन आयोग लागू न होने से कर्मचारियों में नाराजगी थी और जिसका असर अब चुनाव में देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में इस बार बड़े मुद्दे जैसे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, युवा असंतोष और रिकॉर्ड मतदान ने मिलकर चुनावी नतीजों को प्रभावित किया है। अगर अंतिम परिणाम इसी रुझान पर बने रहते हैं तो राज्यों में 15 साल बाद सत्ता परिवर्तन तय माना जा रहा है और भाजपा पहली बार सरकार बना सकती है। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में इस बार बड़े मुद्दे जैसे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, युवा असंतोष और रिकॉर्ड मतदान ने मिलकर चुनावी नतीजों को काफी प्रभावित किया है। अगर अंतिम परिणाम इसी रुझान पर बना रहता है तो राज्य में 15 साल बाद सत्ता परिवर्तन तय माना जा रहा है
और भाजपा पहली बार सरकार बना सकती है। हालांकि अंतिम नतीजे आने तक तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल संकेत है कि बंगाल की राजनीति में एक बड़े बदलाव की ओर इशारा माना जा रहा है। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।